1.20। ठीक है, क्या कहता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है और उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की जानकारी दी हुई है। ठीक है, लेट्स से हम ये कह देते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसका रेडियस मान लीजिए कितना है r, और इसके अंदर चार्ज कुछ q होगा जो कि नहीं दिया गया है, पर इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ना वो दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। पहला पार्ट में इसमें ये पूछा है, कहता है कि अगर ये गॉसियन सरफेस जो हमको दिया हुआ था, अगर एक नया गॉसियन सरफेस लिया जाए जिसका रेडियस इसके डबल हो तो उसके साथ फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा। यानी कि वो कह ये रहा है कि एक दूसरा गॉसियन सरफेस कंसीडर करिए जिसका रेडियस r के जगह पे कितना हो जाए 2r, राइट, और इसके साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखिए। पहले वाले केस में, पहले वाले स्फीयर के केस में अगर इनक्लोज चार्ज q था तो दूसरे वाले केस में भी इसके गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज अभी भी कितना आ रहा है, q ही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई चार्ज घट तो नहीं रहा है, सेम चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड आ रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है जो फ्लक्स होता है आप पढ़े हुए हैं कितना होता है, आप जानते हैं q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में अगर इसको मैं फाई E1 कह दूं बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में इसको स्फीयर 1 कह देता हूँ, इसको स्फीयर 2, और दूसरे वाले को मैं फाई E2 कह देता हूँ। तो फाई E1 जो होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से वो q इन, जो कि कितना है हमको q अपॉन क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, राइट। दूसरे वाले केस में फाई E2 जो होगा वो q इन, उसके लिए भी q इन सेम ही है, जो पहले चार्ज था उतना ही चार्ज है, अपॉन क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों के राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली सेम है, तो मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इसको अगर इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या पता चलता है, फाई E1 और फाई E2, यानी कि फ्लक्स एसोसिएटेड फॉर द सेकेंड केस विल बी एग्जैक्टली सेम एज द फाई फॉर द फर्स्ट गॉसियन सरफेस, राइट। तो आप समझ गए, इसका भी जवाब वही है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमसे ये पूछा जा रहा है ना। सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि बताइए, फ्लक्स दे दिया है और पूछा ये गया है कि बताइए कि आखिर इनक्लोज चार्ज कितना रहा होगा, ये q की वैल्यू कितनी रही होगी, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, यही फॉर्मूला आप यूज करिए, फाई E इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, q इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई E। वैल्यू डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू फाई E जो कि दिया हुआ था कितना है, -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, राइट। तो जैसे ही इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ पहुँच गए, q इन इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, राइट। यही है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर है?